पहली तो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं कि जो एम्प्लॉयमेंट में तीनों स्कीम लाए हैं इसमें 60 लाख लोगों को फायदा मिलेगा, वो एक बड़ी घोषणा है। दूसरी जो इंटर्नशिप 1 करोड़ लोगों को मिलेगी युवाओं को, तो 1 करोड़ 60 लाख इससे एड्रेस होते हैं। इसके बाद में जो इन्होंने स्किल डेवलपमेंट का जो 20 लाख यूथ को ऐड करते हैं तो 1,80,000 लोगों तक हम पहुंच जाते हैं। एजुकेशनल लोन में तो एजुकेशन एंड यूथ उसके ऊपर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिया गया है, जो एक सबसे बड़ी घोषणा है। इनकम टैक्स में जो छूट मिली है वो एक दूसरा फायदा है। और तीसरा महिला लोग ज्यादा काम में आए, महिला लोग ज्यादा वर्कफोर्स बने, महिला लेड डेवलपमेंट जो मोदी जी ने सोचा था और महिला लेड डेवलपमेंट के लिए 3 लाख करोड़, ये 3 बड़े एरियाज हैं। महिला एड्रेस होते हैं, युवा एड्रेस होते हैं जिसमें स्टूडेंट भी आ जाते हैं, और तीसरे आम जनता को टैक्स का बेनिफिट मिलता है। ओके, तो मैं एक चीज आपको बताऊं, भारत, ये तो सबको पता है कि पहले गवर्नमेंट चला रही थी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील थी। अब उन्होंने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए भी कर लिया, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है 28 साल उसकी एवरेज एज है। अगर हम चेक करें, चाइना 38 है, जापान 48 है, तो उस हिसाब से इंडिया की एवरेज एज कम है। जब एवरेज एज कम है तो एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंस रखेगा ही रखेगा। और सरकार ने एक अच्छा पहल करी, उसका स्वागत करना चाहिए। हमारी चुरा ली, इसकी चुरा ली, ये तो सभी ने एम्प्लॉयमेंट, राजनीति है, पॉलिटिक्स में तो ऐसा होता है। वो तो हर पार्टी ने बोला था हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रही है तो इसको स्वागत करना चाहिए। इसमें मेरी है, तुम्हारी क्या, कोई ऐसा है जिसने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया? राजनीति है, आप भी जानते हैं राजेश, राजनीति में यही होता है। और वैसे भी हाल के नतीजों के बाद आपको पता ही है कि हर एक मुद्दा, चाहे वो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा क्यों ना हो, वहां पर टकराव होता ही है। और अगले 5 साल भी यही होने वाला है। हाल ही में, शायद कल ही, सरकार ने खुद अपने आर्थिक सर्वेक्षण में यह माना कि हर साल 80 लाख नौकरियां पैदा करनी पड़ेंगी। 80 लाख नौकरियां। उस दिशा में आप मानते हैं सही कदम है? सर, उस दिशा में एम्प्लॉयमेंट का ये जो तीनों स्कीम है वुमेन के ऊपर में, आप सोचो सर, 3 लाख करोड़ रुपए वुमेन को अगर आप आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हो तो इट इज अ ह्यूज अमाउंट जिसके ऊपर में चल रहा है। मुद्रा आपने बढ़ाई दिया है, डबल कर दिया है। स्किल डेवलपमेंट के लिए आप 20 लाख लोग और ले रहे हो, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी चीज है। प्लस आपने हायर एजुकेशन लोग इंडिया में करें, क्योंकि इंडिया से बाहर बहुत पढ़ने जाते हैं, तो ये की प्रोत्साहन इंडिया के यूनिवर्सिटीज को मिले और इंडिया के यूनिवर्सिटीज के अंदर में भी पढ़ाई करें, तो ये एक बहुत ही अच्छा एरिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने वही मेंटेन किया है जो 10 लाख करोड़ से 11 लाख हर बार जो 10-12% बढ़ाने का। तो जो रोड, वाटरवे, एयरवेज, मेट्रोज, वो जो है एरिया है, पावर, ये सारा एरिया सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जा रहा है और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ रहा है, जो कि ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये डिकेड भारत का रहेगा, इसी रास्ते में बहुत ही ज्यादा डिसिसिव तरीके से ये बजट में चीजें आई है, जो कि कई बार तो हमें लगता नहीं था कि इतनी सारी चीजें लेंगे। एनसीएलटी और एनसीएलटी में स्पीडी रिकवरी से काफी बैंक और क्लीन अप होंगे, जो हो रहे हैं पिछले कुछ सालों से। ओके, टीडीपी का पहला रिएक्शन, टीडीपी एनडीए का हिस्सा होगा। राजेश, जरा समझाइए। सर, पहले 6 लाख ये जो पहली लिमिट थी, पहले 3 से 6 था हमारा 5% का स्लैब, तो वो 7 लाख कर दिया गया और 7 लाख तक हमारे रिबेट पहले से ही है, तो 7 लाख तक हम रिबेट के उसमें आते हैं। अब आ गया, तो कोई टैक्स 7 लाख तक नहीं देना, 7 लाख तक हमको टैक्स नहीं देना। दूसरा आ गया हमारा 7 से ये 10 तक, क्योंकि पिछले साल ये रिबेट स्टार्ट हो गया था। 7 से 10 तक ये 9 लाख पिछली बार था, जो 10% वाला था, वो 9 लाख से, हाँ 6 से 9 था, 6 से 9 था। तो ये अब जैसे बढ़ गया, एक सेकंड रुकिएगा। राजीव शुक्ला कुछ कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, आइए सुनते हैं जरा। अच्छा, हाँ, अभी आएंगे, हाँ, दोबारा बोलिए। तो ये जो 9 लाख से 10 लाख हुआ, इसके अंदर में 10% का हमको डायरेक्ट फायदा मिल जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का हमको डायरेक्ट फायदा मिलता है। एक पेंशन की हम बात नहीं कर रहे बड़ी देर से, पेंशन बुजुर्गों की बहुत बड़ी डिमांड थी कि उसकी लिमिट को बढ़ाना चाहिए, वो 15,000 से 25,000 कर दिया गया। और अभी एक एसटीटी की बात हो रही थी, एफएनओ में बहुत ज्यादा हमारे यहाँ ट्रेडिंग होने लग गई है। कोरोना के बाद में इंडिविजुअल बहुत करने लग गए, तो 0.2% अब एसटीटी लगा दिया गया है एफएनओ के ऊपर में। जो बहुत पेंशन 25,000 क्या सर, पेंशन पहले 15,000 तक एग्जाम था, अब उसको 25,000 कर दिया। तो वो एक बुजुर्गों के लिए जो पेंशन पाते हैं और पूरे फैमिली पेंशन पे बहुत बड़ी एक लिमिट है ये। तो एक चीज और ऐड करूंगा, एग्रीकल्चर की अभी बात कर रहे थे। एग्रीकल्चर में अगर 15% का आउटले बढ़ रहा है तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर में जो इनका टारगेट है कि स्टार्टअप बढ़े, एग्रीकल्चर के अंदर में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े, तो उस लाइन पे डेफिनेटली काम है और फाइन प्रिंट के अंदर में उसका पता चलेगा। और 1.48 लाख करोड़ रुपए अगर हम एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में डाल रहे हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये दोनों ओके, चलिए अब जरा थोड़ी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनिए।
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। सर ये जो खर्च है, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च देखते हैं, रोड बन रही है, रेलवे बन रहे हैं, मेट्रो बन रहे हैं, वाटरवेज बन रहे हैं। अगर मैं टारगेट बताऊं, आज आजादी से 2014 तक 1 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे बनती है। अब 61,000 उसके बाद बन गई मार्च तक, और अगर मेरे को लगता है ये 5 साल में ये 40,000 किलोमीटर और एनएच बनाएंगे। कई टाइप के ये जो कनेक्टिंग पेरिफेरियल्स है ये बनाएंगे, इससे सप्लाई चेन हमारे यहाँ इंप्रूव करेगी। सेकंड, अगर मेट्रो का नेटवर्क को हम देखें तो पिछले 10 साल में मेट्रो का नेटवर्क 4 गुना हुआ है। मेरे को लगता है अगले 5 साल में ये और 4 गुना हो जाएगा मेट्रो का नेटवर्क। ये हर छोटे शहर में जब 11 लाख करोड़ 11,11,000 करोड़, ये पहले से हम उसको 11% हमने इंक्रीज कर दिया। उसके साथ साथ में ये सरकार का खर्चा है, ये सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसे कैपेक्स भी कहते हैं। सर कंसिस्टेंसी रही है इसमें, हम कैपेक्स के ऊपर देखते हैं तो एक कंसिस्टेंसी रही है 6, 7.5, 10, 11, तो ये कंसिस्टेंसी रही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश को अगर विकसित बनाना है तो हमको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। इसके अंदर में रेलवे, रोड, पावर, जैसे कोई टाइम में ऐसा होता था कि आप ये यूपी के अंदर में हर समय में हम यहाँ जनरेटर चला करते थे, इस अगर फिल्म सिटी में आते थे, तो वो दिन हम भूल गए हैं कि अब पावर कट होता है, इंडिया पावर सरप्लस हो चुका है। पानी अगर हम है नल से जल, और कुछ दिनों में ऐसा होगा कि जो नल का जल होगा वो ही आपको बड़ा क्लीन आएगा, इस तरीके की मापदंड बनाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजों के साथ साथ में 2-3 स्पेशल एरिया बताता हूं। स्ट्रीट फूड वेंडर, देखिए अगर आप टूरिज्म को बढ़ा रहे हो तो स्ट्रीट फूड आपका बढ़ना चाहिए। उस जगह 10 हाट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़िया है। आज अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 100 नए इंडस्ट्रियल पार्क, बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है इसको अगर हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। लोन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें एमएसएमई के लिए ये आपको कोलेटरल फ्री जो लोन मिलेगा, ये काफी स्टार्टअप और एमएसएमई वालों को, मुद्रा लोन को छोड़ करके एमएसएमई को भी आपको कोलेटरल फ्री लोन मिलने वाला है। और एक सबसे बड़ी चीज, अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि ये जो इंटर्नशिप का इसका बोझ, देखिए इंटर्नशिप का बोझ आप पे नहीं यार, आपको सीएसआर तो खर्च करना ही करना है, आप किसी और चीज में करोगे, आप यहां कर दो। तो आज के दिन ये बहुत बड़ा बोझ नहीं है। आज के दिन गवर्नमेंट उसमें जो आपको हेल्प कर रही है वो सीएसआर के अमाउंट से कर रही है। सीएसआर एक अच्छी पहल है, कई एरिया में काम आता था, अब अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काम आए तो और अच्छी चीज है ये। ओके, राजनीतिक तौर पर आपको भी लगता है इंडिया को अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट अगर हम 5 के नीचे रखे हैं और जो हमारा प्लान था तो हम 4.9 पे है, और आगे हम उसको फर्दर कम करने का प्लान है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि इंडिया में एक सबसे बड़ी चीज, हम क्रूड बहुत ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, जो कि हमारे लिए हरदम से एक सरदर्दी रही है। उसके लिए इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं हम, रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप कर रहे हैं हम, किसी ना किसी तरह से इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक जनरेशन, ये सारी चीजों के ऊपर हम काम करते हुए उसको रोकेंगे। प्लस हम जो आजकल इथेनॉल वगैरह मिलाने का जो हम परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, ये भी सारी चीजें हैं। पर इसमें इंडिया ने जो रसिया के साथ में कम रेट में लिया है, ये रिसेशन की तरफ बाकी कंट्रीज के जाने के पीछे ये एक बड़ा कारण है। इंडिया ने फर्म स्टेप लिया कि हम रसिया से लेंगे, हम अपना हित देखेंगे और किसी का हित नहीं देखेंगे। और एक्सपो, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अब इंडिया की तरफ आई है। इंडिया मोबाइल के अंदर अच्छा हो गया है, कार में टेस्ला वगैरह आ रही हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं। मेरे को लगता है ये भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन